हमारे चैनल रात की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। ये एक डरावनी और सच्ची कहानी है जो सुनने वाले की रूह तक कंपा देती है। रात के लगभग 11 बजे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और हवा पेड़ों की शाखाओं से टकराकर सीटी जैसी आवाजें पैदा कर रही थी। गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली के सामने रोशनी की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। वही हवेली जहां लोग जाने का नाम भी नहीं लेते थे। आरव, जिसे रोमांच की तलाश रहती थी, अपने दोस्तों रिया और समीर के साथ उस हवेली में घुस आया। बस अंदर झांक कर वापस लौट आएंगे, आरव ने कहा, मगर उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। हवेली का बड़ा टूटा हुआ दरवाजा उन्होंने जोर लगाकर खोला। अंदर घुप्पा अंधेरा था, मगर जैसे ही टॉर्च की रोशनी फैली, पुराने चित्र, फटे पर्दे और दीवारों पर जाले नजर आए। सबसे अजीब बात, चारों ओर एक तरफा सन्नाटा था, जैसे जगह जिंदा होकर सांस ले रही हो। ऊपर की मंजिल से अचानक टिक 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 की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीमे धीमे चल रहा हो। सुना तुम लोगों ने? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। समीर ने हिम्मत जुटाई, देखकर आ ही लेते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रिया चीख पड़ी। सब घबरा गए, लेकिन आरव ने कहा, घबराओ मत, हवा से हुआ होगा। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा कमरा देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूलती हुई कुर्सी थी और उस पर धूल से ढंकी एक गुड़िया बैठी थी। उसकी एक आंख टूटी हुई थी और दूसरी सीधी उनकी तरफ घूर रही थी। अचानक गुड़िया के होठों से धीमी सी आवाज निकली, तुम भी नहीं लौट पाओगे। रिया के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में एक छाया तेजी से उनके पीछे से होकर गुजरी। समीर ने कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम हो चुका था। कमरे की दीवार पर लगे पुराने दर्पण में उन्हें अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई दी, लंबे बाल, खून से सनी आंखें और फटी हुई सफेद साड़ी में एक औरत। उसकी आवाज गूंजी, मैंने भी सोचा था लौट जाऊंगी, मगर अब तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के झोंके में गुड़िया झूले से गिरकर जमीन पर टूटी और हवेली में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज